नीति शतकम में भर्तृहरि ने। ये है मानुष राक्षसा। ये कैसे होते हैं? देखने में तो मनुष्य हैं पर स्वभाव में राक्षस है। कैसे? कौन से है ये? जो कि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए। स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का परहित अहित करने के लिए तैयार हो जाए। यह है मानुष राक्षसा। फिर उन्होंने कहा चौथे प्रकार के मनुष्य भी हैं। तो उसका नाम क्या है? बोले ते के न जानी में है। नाम मैं नहीं दे सकता, उनका गुण बता सकता हूं। पहला है सत्पुरुष, जो अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। दूसरे हैं सामान्य मनुष्य। ये जो है पहले अपना स्वार्थ देखते हैं फिर दूसरों का कल्याण करते हैं। तीसरा मानुष राक्षसाह, जो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे का कितना भी अहित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चौथा बोले ये तो ऐसे होते हैं कि खुद का कोई भी हित नहीं होता है तो भी दूसरों का अहित करने के लिए तत्पर होते हैं, दूसरों के अहित में जिनको आनंद आता है। ये है चौथे प्रकार के। तो उनका नाम बोले नहीं मालूम, ते के न जानी में है। उनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ लाभ होने वाला नहीं है, बस दूसरों के अहित में उनको आनंद आता है, दूसरों के दुख में उनको आनंद आता है। किसी के घर में आग लग गई, बहुत मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, पर तुमको कुछ फायदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, उसके घर में आग लगी, मुझे बड़ा आनंद है। और मानुष राक्षसा तो आप चारों तरफ समाज में देख ही सकते हैं, चारों तरफ मानुष राक्षसा चारों ओर। कैसे? उदाहरण, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये क्या करते हैं? बोलते हैं कि बिल्डर को बोलते हैं एक डैम बनाने का है, तो ठीक है तू मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो टेबल के नीचे से, और फिर सीमेंट में जितनी रेत मिलाना हो मिला ले। तो बिल्डर भी क्या करता है 10 करोड़ रुपया तो दे दिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, सरकारी इंजीनियर को, टेबल के नीचे से, तो सीमेंट तो बहुत कम होती है, रेत ज्यादा होती है। अब डैम तो तैयार हो गया, परंतु अभी उद्घाटन के लिए मंत्री श्री का समय नहीं मिल रहा है, डेट नहीं मिल रही है। इतनी देर में बहुत भारी वर्षा हुई और डैम खत्म हो गया, बांध पूरा टूट करके खत्म हो गया। हजारों लोग बेघर-बार हो गए, सैकड़ों लोग मर गए, देश को करोड़ों का नुकसान हुआ। पर ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता कोई बात नहीं, मेरा तो मकान बन गया, 10 करोड़ में बहुत अच्छा बंगला बन गया, देश जाए भाड़ में। ये है मानव राक्षसा। मानुष राक्षसा, मानव राक्षसा, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, ये मानुष राक्षसा। और मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च की है, वह है 5वें प्रकार के। अब चौथे प्रकार के मनुष्यों के नाम नहीं मालूम है, ते के न जानी में है, तो 5वें प्रकार का नाम भी ते के न जानी में है, मुझे नहीं मालूम नाम क्या, मैं क्या दूं। उनका कार्य मैं बता देता हूं। चौथे ऐसे होते हैं कि खुद का कोई लाभ न होता हो, दूसरे के अहित में ही उनको आनंद आता है। 5वें प्रकार के ऐसे होते हैं कि दूसरों के अहित में उनको इतना आनंद आता है कि खुद का नुकसान करके भी दूसरों का अहित करते हैं। एरोप्लेन में बैठ गए और जाकर के टकरा दिया वर्ल्ड टावर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, मैं मर गया कोई बात नहीं, पर इतने हजारों को मार डाला, वाह बहुत आनंद आ गया। और ये आपको उदाहरण सब जगह मिलेंगे। आपने कहानी सुनी होगी, वो एक व्यक्ति की शंख वाली कहानी है, अत्यंत संक्षिप्त में मैं कहूंगा। तो किस प्रकार से यह एक मनुष्य था, वो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसकी पत्नी रोज टोका करती थी, क्या कुछ करते नहीं, क्या कुछ करते नहीं हो। तो घर से बाहर भाग गया। तो उसके बाद में एक जंगल में एक महात्मा से भेंट हुई, महात्मा की सेवा की, महात्मा जी प्रसन्न हुए, बोल बेटा तुझे ज्ञान का रास्ता बताओ ना, भक्ति का है। बाबा जी थोड़ा ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ मंत्र जंत्र दे दो कि जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए और कुछ चमत्कार हो जाए। तो आजकल तो सब लोग यही चाहते हैं। हाँ, सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्ची आध्यात्मिक का कौन चाहता है। तो फिर उसने बहुत समझाया, नहीं माना, ठीक है जा, तूने इतनी सेवा की है, ये मंत्र तुझे देता हूं,
समुद्र के पास जाकर के इस मंत्र का जप करना, तो समुद्र देवता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको जो चाहिए दे देंगे। तो ये तो बड़ी खुशी से गया, समुद्र देवता के पास बैठ करके मंत्र का जाप किया, समुद्र देवता प्रकट हो गया। मांग 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 ले मांग ले। बोले हे समुद्र देवता, आप तो जानते हैं मेरी आप तो अंतर्यामी हैं, ये पत्नी रोज मुझको टोकती रहती, वो रोज कोसते रहती, रोज गाली देती, मुझसे अब सहन नहीं होता, तो कुछ ऐसा कीजिए कि सब ना हो। तथास्तु। तो समुद्र देवता ने एक शंख उसको दिया, बोले ये शंख की पूजा करके तू जो मांगेगा तुरंत तुझे मिलेगा। तो वो तो बड़ा प्रसन्न होकर जा रहा था, पर आगे सुन, तू जो मांगेगा तुरंत तुझे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को बिना मांगे दुगना मिलेगा। जहां ये बात सुनी तो गिर गया बेहोश होकर के। क्यों? पड़ोसी के साथ रोज झगड़ा होता था। अरे मुझे तो जो चाहिए मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा, ये मुझसे सहन नहीं होगा। वापस आया घर में, पत्नी बोली कहाँ गए थे? मैं तो एफआईआर करने जा रही थी। अरे बोले ऐसा सब हुआ, तो पत्नी तो बड़ी खुश हो गई, चलो शंख मिल गया, जो मांगेगे मिलेगा। अरे पगली आगे तो सुन, हम जो मांगेंगे तुरंत मिलेगा, वो पड़ोसी को दुगना मिलेगा, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। ऐसा कैसा गरीब रहा। अब शंख को फेंक दिया कोने में। फिर एक दिन ऐसी बात हुई, पति देवता गए थे नौकरी की खोज में, पत्नी से नहीं रहा गया, कपड़े फटे हुए हैं, मकान टूटा फूटा है, खाने को कुछ नहीं है। उन्होंने, पत्नी ने क्या किया, कोना पर साफ किया, वहां एक शंख को प्रस्थापित किया और पूजा कर। तो शंख देवता प्रकट हो गए, मांग ले मांगे मांग ले। तो पत्नी ने कहा, हे शंख देवता, आप तो अंतर्यामी, देखिए ना, कपड़े फट गए हैं, मकान टूटा फूटा है, खाने को कुछ नहीं। तथास्तु। शाम को जब पति देवता वापस आए, बोले रे मैं कहाँ भटक गया, 2 मकान थे, उसका एक पड़ोसी का, दोनों टूटे फूटे मकान थे, उसके बदले 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। सोच रहे थे गलत जगह पर आया, लेकिन तब तो तीसरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर के मजले से एक कोई सुंदर स्त्री बुला रही, आई आई आई। पास में जाके देखा, उसकी खुद की पत्नी पहचान में नहीं आ रही, नए कपड़े पहने। अरे बोले क्या हो गया? अरे आप ही की बदौलत है, आप ये शंख लाए, उसके कारण ये देखिए मेरे कितने सुंदर कपड़े हो गए, देखिए कितना सुंदर मकान बन गया, चलिए भोजन कीजिए, बहुत सुंदर भोजन आ गया है। अरे आप रो रहे हैं, आपको आनंद नहीं आ रहा है, इतना अच्छा मकान बन गया? अरे पगली उधर तो देख, हमारा तो एक मकान बना, उसके तो 2 मकान बन गए पड़ोसी के। ये मुझसे सहन नहीं होगा। सारी रात रोता रहा, अरे रे पड़ोसी के 2 मकान गए, अरे रे पड़ोसी के 2 मकान बन गए, पागल जैसा हो गया। उसके बाद में उसने सुबह एक कोना साफ किया, शंख देवता को प्रस्थापित किया, शंख देवता की पूजा की, शंख देवता प्रकट हो गए, मांग ले मांग ले मांग ले। उसने कहा है शंख देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे मकान के सामने कुआं बन जाए। तो तुरंत उसके मकान के सामने कुआं बना, वो पड़ोसी के सामने 2 मकान के सामने 2 कुएं बने। फिर कहा, हे शंख देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी की 2 आंख फूट गई, अंधा हो गया, कुएं में गिरकर मर गया। और ये व्यक्ति नाचने लग गया, अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, पड़ोसी मर गया, पड़ोसी मर गया, मुझे बहुत आनंद आया। ये है 5वें प्रकार के, अपनी एक आंख फोड़ करके भी दूसरों का नुकसान करना। ये 5वें प्रकार के हैं, आजकल नए आए हैं। आजकल हमारे समाज में ये मानुष राक्षसा 3रे प्रकार के, 4थे प्रकार के, 5वें प्रकार के, ये मनुष्यों की भरमार है। सामान्य मनुष्य बहुत कम है। और सत्पुरुष और अब साधारण प्रतिभावान की जो बात हम कर रहे हैं, ऐसे सत्पुरुष ये तो बहुत ही कम मात्रा में है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि ये सत्पुरुष बढ़े इस पृथ्वी पर, असाधारण प्रतिभावान व्यक्तियों का निर्माण हो, तो हमको देखना होगा कि इनका निर्माण होगा चरित्र निर्माण से। चरित्र निर्माण जब तक कि हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। और उसमें संस्कारों की बहुत बड़ी महत्व की भूमिका है। और ये संस्कार कैसे आते हैं, ये सब भी हमको देखना पड़ेगा। मुझे प्रसंग याद आता है, 16 अप्रैल 2003 की बात है। मैं गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में। उस समय वे राष्ट्रपति थे। तो पहले भी हम लोग बहुत बार मिले थे।
विशेष करके मैं गया था, उन्होंने 13 फरवरी 2002 को हम लोगों ने भूकंप राहत के भाग के रूप में रामकृष्ण मिशन के द्वारा समस्त गुजरात में 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई गई थी और 3 कॉलोनी बनी थी। उसमें से एक स्कूल का उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था पोरबंदर जिले में। पोरबंदर में वह था 13 फरवरी 2002 को। बहुत अच्छा प्रवचन दिया था, उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो वो उसकी सीडी मुझे देनी थी उनको। तो मैंने सोचा जब दिल्ली गया हूं तो उनके पास से मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, उन्होंने तुरंत दिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत बढ़िया बातचीत हुई। और उस समय मैंने उनको कहा कि डॉक्टर कलाम, आप तो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना आपने बनाई है, ये सब आप कर रहे हैं। पर मैं आपको इतना बता दूं कि आप वर्ल्ड बैंक से कितना भी पैसा ला करके कितनी भी पंचवर्षीय योजना में डालेंगे फिर भी हमारे देश के गरीब लोग गरीब ही रहेंगे। क्यों स्वामी जी, क्यों? उन्होंने कहा, वो एकदम उत्तेजित हो गए। क्यों? मैं बोला जीडीपी ग्रोथ तो होगी पर पॉवर्टी नहीं जाएगी। क्यों? तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने खुद अपनी आंखों, मैं प्रेस रिपोर्ट की बात नहीं करता हूं, न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं जब बिहार में था, अब खुद मैं जानता हूं किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारे देश में पहले के प्रधानमंत्री ने कहा था, यदि तुम वहां पर 1 रुपए का यदि देते हैं, योजना बनाते हैं, तो 15 पैसे का ही लाभ गरीबों तक जाता है, बाकी के तो बीच में ही सब खत्म हो जाते हैं। ऐसा तो पहले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था। मुझे तो लगता है कि वो 15 पैसे क्या, अभी 5 पैसा भी नहीं आता होगा, और तब तक में तो किसान आत्महत्या भी कर लेता है। फिर उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार, इतना अधिक भ्रष्टाचार है, तो उसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन स्वामी जी? उन्होंने कहा। मैंने कहा एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है। जो बात हमें 15 अगस्त 1947 को करनी चाहिए थी, वो भी कर सकते हैं। क्या? स्वामी विवेकानंद जी कहा था, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमें मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। पर हमने अभी तक राक्षस निर्माणकारी शिक्षा ही दी है कि यहाँ पर वो लोग सभी सेल्फ जायंट्स तो बन रहे हैं, जीनियस बन रहे हैं, पर सेल्फिश जायंट बन रहे हैं, स्वार्थी बन रहे हैं। तो शिक्षा में बदलाव लाना होगा। हम लोग रामकृष्ण मिशन की तरफ से अपना नम्र प्रयास कर रहे हैं, कुछ कुछ शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा, और ये मूल्यनिष्ठ शिक्षा ये सब जगह पर जाए, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी के भाग के रूप में हमने पोरबंदर में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर, इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी यह इच्छा है, हमारा यह अनुरोध है कि आप उसका उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा, श्योरली स्वामी जी, आई विल कम। फिर मैंने दूसरा प्रस्ताव रखा कि आप 12 जनवरी को आइए। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उसे राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाते हैं। उस दिन आप आने से और अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी जी, मैं प्रयत्न करूंगा। उसके बाद में सचमुच में वे आए। 12 जनवरी 2006 को जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, उन्होंने कहा, देखिए स्वामी जी, मैंने आपको यह प्रॉमिस दिया था, वचन दिया था कि मैं 12 जनवरी को आऊंगा। ठीक 12 जनवरी को आ गया हूँ। मैंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उन्होंने वहां पर लगभग 5,000 विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ करने की प्रेरणा दी थी। जब वे जहाज में एक साथ जा रहे थे, स्वामी जी शिकागो धर्मसभा में भाग लेने जा रहे थे और जमशेदजी टाटा वो कोलंबियन एक्सपोजिशन देखने जा रहे थे। तो बहुत सारी उनकी जो बातचीत थी उसके बारे में बताया। और फिर उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, सर, ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह, अदर ऑपरेशंस हैव रिवील्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग व्हिच इज रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड वेयर डू यू थिंक लाइज द सॉल्यूशन? और उसने यही पूछा कि सर, इतना सारा भ्रष्टाचार है देश में, तो आप तो राष्ट्रपति होने के नाते आपको कैसा लगता है और क्या इसका समाधान है? फिर डॉक्टर कलाम ने
स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक हाथ में ली और उसमें से एक लाइन उन्होंने पढ़ के सुनाई, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। आप पार्लियामेंट के, संसद के कितने भी कानून को बदल डालिए, उससे यह देश का विकास नहीं होगा। नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड और ग्रेट। न तो देश अच्छा बन सकता है, न महान बन सकता है। देन व्हाट कैन मेक ए नेशन गुड एंड व्हाट कैन मेक ए नेशन ग्रेट, उन्होंने खुद ने पूछा। तो फिर कैसे देश महान बन सकता है, कैसे देश अच्छा बन सकता है? फिर से उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब में से एक लाइन पढ़ के सुनाई, ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ गुड एनलाइटेंड सिटीजन्स कैन मेक ए नेशन गुड एंड कैन मेक ए नेशन ग्रेट। कि जब तक हमारे देश में एनलाइटेंड सिटीज होंगे, प्रबुद्ध नागरिक जब तक नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश अच्छा नहीं बनेगा, हमारा देश महान नहीं बनेगा। देश को महान बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, तो प्रबुद्ध नागरिक चाहिए, ये चरित्रवान हमको व्यक्ति चाहिए, तभी ये हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल, एनलाइटेंड सिटीजन्स। और सरकार के द्वारा ये मनुष्यों का निर्माण नहीं होगा। देन हु कैन डू इट? उनका 3 लोग कर सकते हैं। कौन है 3 लोग? फादर, मदर एंड द टीचर। माता, पिता और शिक्षक, ये 3 ही प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं, चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण कर सकते हैं। जब मनुष्य का चरित्र निर्माण होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी विश्व का निर्माण होगा, तभी समाज का निर्माण होगा, तब समाज का कल्याण होगा। तो इसलिए ये असाधारण प्रतिभा यदि हम चाहते हैं, चरित्रवान व्यक्ति हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये जो संस्कारों का जो सिंचन करना है, उसके लिए 3 बहुत बड़े उसके लिए फैक्टर्स हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। वो है माता, पिता और शिक्षक। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है चरित्र निर्माण में, संस्कारों के सिंचन करने में। तो इसलिए आप हम देखते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे डॉक्टर कलाम खुद हो, चाहे गांधी जी हो, इन सब के जीवन में हमने माता, विशेष करके माता का माता की बहुत बड़ी भूमिका हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, बिले उनका नाम था। इसलिए बिले क्या था? क्योंकि उनकी माता ने वीरेश्वर शिव जी की पूजा कराई थी। वाराणसी में वीरेश्वर शिव जी का मंदिर है, गंगा नदी के किनारे। वहां पर अपनी एक सहेली को उन्होंने कहा था कि रोज शिव जी की पूजा करना। उन्होंने मनौती की थी, क्योंकि वे चाहते थे एक पुत्र, सुपुत्र को जन्म देना चाहती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, उपवास रखती थी, तपस्या करती थी और वीरेश्वर शिव जी की आराधना की थी। फिर उनको स्वप्न में दर्शन होता है, शिव जी का दर्शन होता है। शिव जी कहते हैं कि मैं उनको आशीर्वाद देकर कहते हैं मैं आऊंगा। तो ये शिव जी का एक अंश ही मानो प्रकट होता है। भुवनेश्वरी देवी, माता भुवनेश्वरी देवी, पिता विश्वनाथ दत्त। तो ये दोनों माता पिता भी अपने आप में महान थे, इसीलिए नरेंद्र नाथ भी महान हुए। तो स्वामी विवेकानंद का पहले का नाम नरेंद्र नाथ था, पर बचपन का नाम था बिले। क्यों? क्योंकि वीरेश्वर शिव जी की कृपा से भुवनेश्वरी देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसका नाम रखा वीरेश्वर। वीरेश्वर से हुआ बिलेश्वर, और फिर बचपन में जैसा हम लोग छोटा नाम दे देते हैं, बिले हो गया। तो ये छोटा बिले को भुवनेश्वरी देवी अपने गोद में सुला करके रामायण महाभारत पढ़ के सुनाया करती थी और उनको विभिन्न प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान करती थी और सत्य बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित करती थी। इधर इनके पिताजी ये दूसरों की बहुत सेवा करते थे, खास करके जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, उनके प्रति उनकी बहुत सहानुभूति थी। यही गुण बिले में आते हैं। बाद में चलकर हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद गरीबों के लिए रोते हैं, पूरी रात भर रोते हैं गरीबों के लिए, गरीबों के दुख के लिए, दुखियों के दुख के लिए रोते हैं। क्यों? यह मानो उनको संस्कार बचपन में ही मिल गया था माता पिता के साथ, माता पिता के पास से। एक बहुत ही दिलचस्प बात मुझे याद आ रही है। लगभग 25 साल पहले की बात है।
25 साल पहले लगभग ये राजकोट में मैं तब था। तो उस समय मेरे ऑफिस में एक युवती आई, बहुत ही कम उम्र की। तो उसने कहा, मैं सूरत से आ रही हूँ, बड़ी आकांक्षा के साथ आई हूँ, बड़ी आशा लेकर के आई हूँ आपके पास। तो मैंने कहा, बोलो क्या बात है। बोले, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, तो अभी मुझे एक बड़ी समस्या है। मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे मन में ये आकांक्षा है कि मेरा जो पुत्र होगा वह असाधारण होगा। असाधारण प्रतिभावान पुत्र मुझे चाहिए। वो ब्रह्मज्ञानी होगा, खुद तो ब्रह्मज्ञानी होगा, मुझे भी ब्रह्मज्ञान कराएगा। ऐसा पुत्र मैं चाहती हूं और उसके लिए आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। जो बोलेंगे सब कुछ करने को तैयार हूं, पर मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। बड़ी आशा लेकर के आई हूं। मैं तो बड़े समस्या में पड़ गया क्योंकि ऐसी समस्या कभी आई नहीं थी मेरे सामने। अब मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ पता नहीं पड़ा। तब अचानक मुझे मन में आया कि इसी एक माता ने अपनी पुत्री को कहा था, देख, यदि तुझे ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र चाहिए तो दिन रात तू भागवत का पाठ कर, भगवान का नाम स्मरण कर, मंत्र जाप कर, तो तुझे ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये बात मैंने सुन के रखी थी और सचमुच में सुपुत्र प्राप्त हुआ था उसको बाद में। ये मुझे पता था। बस, तो ये मुझे क्लिक हो गया, मेरे मन में क्लिक हो गई। तो तुरंत फिर मैंने कहा, देखो एक काम करो, तुम्हें सचमुच में तुमको असाधारण प्रतिभावान यदि पुत्र चाहिए, ब्रह्मज्ञानी चाहिए, अत्यंत आध्यात्मिक वाला चाहिए, आध्यात्मिक ऐसा पुत्र चाहिए, तो एक काम करो, आज से दिन रात प्रभु का नाम लो। प्रभु का नाम, जो मंत्र तुम्हें अच्छा लगता है, जो भगवान का नाम अच्छा लगता है, उस मंत्र का, उसका भगवान का नाम लो, मंत्र का जाप करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, फिर भगवान की किताबें पढ़ो, भागवत, रामायण, महाभारत, गीता, स्वामी विवेकानंद की किताबें, रामकृष्ण देव की किताबें, शारदा देवी की किताबें, बहुत सारी किताबें तो मैंने दे दी। मेरे पास जितनी थी, पूरा बहुत बड़ा एक बंडल दे दिया। इन किताबों को पढ़ो। जब किताबों के पढ़ने में से मन उचट जाएगा तो भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेने से उचट जाएगा तो भगवान का भजन सुनना। भजन की भी कुछ कुछ मैंने कैसेट उसको दे दी। उस समय कैसेट का जमाना था, सीडी तो नहीं आई थी, तो कैसेट दे दिया, कैसेट सुनो। इस प्रकार से दिन रात यदि तुम भगवान का चिंतन करोगी, दिन रात तुम उच्च विचारों से परिपूर्ण रहोगी, तब तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वह असाधारण प्रतिभावान बनेगा। फिर उसके बाद तो चली गई। न तो मैं उनको जानता था, न कुछ मुझे पता था। आई थी, अचानक आई, अचानक चली गई। बात आई गई हो गई। उसके कुछ वर्षों बाद एक पोस्ट कार्ड आया। ये मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको याद होगा कि सूरत से मैं आई थी, सूरत के पास के एक गांव की मैं लड़की हूँ। इस प्रकार आपके पास आई थी, आपने बहुत आशीर्वाद दिया था और मुझे मार्गदर्शन दिया था। तो मैंने आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैंने बहुत तपस्या की, उपवास रखे, पूजा पाठ किया। इस प्रकार से दिन रात मैं पूजा पाठ में रहती थी और जैसा ऐसा आपने किया, मैंने किया, मैंने कहा। और सचमुच में मुझे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, और इतना सुंदर और इतना संस्कारी। वह सचमुच में मैं जैसा चाहती थी, मुझे उंगली पकड़ करके पूजा के घर में ले जाता है। तो अभी वो 4 साल का हो गया है। तो इस प्रकार से अत्यंत ऐसा संस्कारों से संस्कारी पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे सचमुच में जैसा चाहती थी पूजा गृह में ले जाता है और बड़े आनंद में हूं। अब मैं आपके पास जो गई थी, आपको मुझे कहना चाहिए था, पत्र लिख करके बोलना चाहिए था कि सचमुच में आपके आशीर्वाद के अनुसार मुझे ये मिला है। पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इतनी, ये पुत्र में इतने आनंद में इतनी मग्न हो गई थी उसको, और उसको संस्कार देने में और उसके साथ खेल कूद में ऐसे में मत्त हो गई कि आपको भी पत्र देना भूल गई और बाकी सब संसार की बातें भी भूल गई। कल उत्तराखंड से कुछ साधु लोग आए थे भिक्षा प्राप्त करने के लिए।
भिक्षा प्राप्त करने के लिए तो जब उसको देखा है इस मेरे पुत्र को, अरे बोले ये तो इसके जो लक्षण है ये तो ब्रह्मज्ञानी है। अरे मैं तो ब्रह्मज्ञानी ही चाहती थी, ये तो आया ब्रह्मज्ञानी सचमुच में। तब मुझे लगा कि नहीं आपको पत्र लिखना चाहिए। तब उस तुरंत बोले इसलिए आपको पत्र लिख रहे हैं। एक छोटा सा पोस्ट कार्ड आया। उसके बाद में फिर कोई अभी कोई खबर नहीं है। अभी लड़का पता नहीं क्या हो गया। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि कम वो लड़का चरित्रवान होगा। अभी तो 20-25 साल की उम्र हुई होगी। पर जो भी हो, यह बात सच है। और आजकल तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गर्भ में भी, जो अभिमन्यु की बात हम कहते थे तो हम लोग तो बोलते अरे ये सब कहानी है, ये तो गपसप है। परंतु अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि गर्भ में जो शिशु है उसकी भी ट्रेनिंग हो जाती है। तो गर्भस्थ माताओं की ट्रेनिंग, गर्भस्थ माताओं को शिक्षा ये देने के लिए बहुत सारे अभी उसके लिए गर्भ संस्कार की 3D प्रकार अभी निकली है बाजार में। और भी कई प्रकार के कार्यक्रम कई जगह होते रहते हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी पहल की है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का निर्माण, मैं सोचा चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, बच्चों को यूनिवर्सिटी में काहे को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का मतलब है जो बच्चों की माँ है, जो गर्भस्थ माँ है, गर्भस्थ जो गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए तपोवन बनाया है, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनमें संस्कार का सिंचन होगा, वो जाकर के वो गर्भस्थ बच्चों के भीतर में वो संस्कार आएंगे। इस प्रकार की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का ये हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, यदि हम असाधारण प्रतिभावान व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए संस्कारों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस संस्कार की भूमिका में संस्कार आएंगे कहां से? तो संस्कार आएंगे 5 प्रकार से। एक होता है पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा है माता पिता से मिले हुए संस्कार, चाहे वो रक्त के द्वारा हो, चाहे उनके व्यवहार के द्वारा हो, चाहे उनकी शिक्षा के द्वारा हो, ये दूसरा हो गया। तीसरा आसपास के वातावरण, किस प्रकार का संग, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है तो दुसंग भी उसी प्रकार से इतना घातक है। ये दोनों, किस प्रकार के मित्र वो रखता है वो विद्यार्थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार के टीवी के, किस प्रकार के इंटरनेट पर टीवी में किस प्रकार के कार्यक्रम देखता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार के मित्र वो रखता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार की पुस्तकें वो पढ़ता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आसपास के वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। और एक चौथा है, यह है शिक्षक। शिक्षकों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षकों को न केवल उनके उपदेश देने के द्वारा, पहले के जमाने में तो गुरुकुल हुआ करते थे, क्यों? न केवल उपदेश के द्वारा पर उनके जीवन से वो सीखते थे। दिन रात रहते थे आश्रमों में, गुरुकुलों में रहते थे और अपने गुरु से सब विद्या प्राप्त करते थे। परा विद्या अपरा विद्या दोनों प्राप्त करते थे। अभी तो दुर्भाग्य से परा विद्या की तो अभी कोई बात ही नहीं होती है। जो कुछ होती है अपरा विद्या की बात होती है। और अपरा विद्या में भी अभी गुरु तो माने शिक्षक कुछ घंटों के लिए आते हैं चले जाते हैं, उसकी कोई असर पड़ती नहीं। तो अभी उसके बारे में तो बातें नहीं करेंगे, विषयांतर हो जाएगा। पर एक बात है कि शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका है। इवन एज एन टुडे, आज भी वर्तमान में भी यह एक बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी एक बात है जिसके द्वारा वह संस्कारों का सिंचन होगा। और पांचवी बात है, वह है अंग्रेजी में ऐसा कहा गया कि सो ए थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर। एक विचारों को बोओगे तो क्या होगा? कार्य की फसल मिलेगी। कार्य को बोओगे तो आदत की फसल होगी। आदत को बोओगे तो चरित्र की फसल मिलेगी। यदि चरित्र चाहते हैं तो अच्छे विचारों को, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप चरित्रवान बनना चाहते हैं तो विचारों, अपने मन को विचारों से, अच्छे विचारों से अपने मन को भर दो। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे विचारों से भर दो तो इनकी असर हमारे मन पर पड़ेगी और मन धीरे धीरे हम लोग चरित्रवान बन सकेंगे। और यह जो हैबिट निर्माण की बात है, यह जो आदतें हैं उनके कारण चरित्र बनेगा। तो ये आदतें बनेगी, हम किस प्रकार का कार्य करते हैं वो बनेगा हमारे विचारों से।
तो इसमें हम लोग जीवन में नियमितता यदि हम रखते हैं, नियमित जीवन जीते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा, युक्ता आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। आहार विहार आदि में हम ठीक ठीक से उसका पालन करते हैं, और सभी प्रकार के जो अति से हम लोग यदि अति को वर्जित करते हैं, और यम और नियम का पालन करते हैं। अष्टांग योग में जो बात है, पातंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की बात है कि हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद को प्राप्त करना, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग मतलब वो आजकल हम योग मतलब ये समझते हैं कि भाई हठ योग को ही हमने योग समझ लिया है, और प्राणायाम को ही योग समझ लिया है, और या फिर कुछ योगासन को ही योग समझ लिया, ऐसी बात नहीं है। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोधी योग है उस परमात्मा के साथ का मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलन, जो वैयक्तिक जो चेतना है उसकी वो परम चेतना के साथ जो मिलन होता है, वो असली में योग है। योग मतलब मिलना, ये दोनों का मिलना वो सीख है, और उसको समाधि अवस्था भी उसको बोल सकते हैं। वो है अष्टांग योग, आठवां सोपान है। तो पहले दो सोपान इसके लिए बहुत महत्व के हैं। यदि हम सचमुच में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद चाहते हैं, उस उत्तम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो असाधारण प्रतिभा को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रारंभ तो होगा, जो मूल में दो वस्तुएं हैं, वो है यम और नियम। तो यम क्या है? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यम और नियम, इन दोनों के कारण धीरे धीरे हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, यदि हम अपनी आदतें ठीक रखें, हम ठीक प्रमाण में हम लोग हमारा नियमित जीवन रखें, यम नियम का पालन करें, सत्य का पालन, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मतलब उपहास स्वीकार न करना, अहिंसा, और साथ में 5 नियम, शौच मतलब स्वच्छता, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति हमारी समर्पित बुद्धि। ये यदि 5 यम और 5 नियम का यदि हम पालन करेंगे, नियमित जीवन रखेंगे, नियमितता रखेंगे, तो धीरे 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 हमारे में ये संस्कार और सिंचन होगा। तो हमने कहा कि कुछ है इस हमारे पुरुषार्थ पर भी निर्भर रहता है कि हमारा कैसा चरित्र होगा। तो ये असाधारण प्रतिभाएं हम लोग को जो भी दिखती हैं, उन लोगों ने क्या किया, उनके माँ बाप, उनके माता पिता को भी हम वंदन करते हैं, स्वामी विवेकानंद के माता पिता को वंदन करते हैं, या शिवाजी के या गांधी जी के माता पिता को वंदन करते हैं। उन्होंने इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा उन पर ये संस्कार सिंचन किया, उसके कारण भी महान, इतना महान उनका चरित्र हुआ। साथ साथ में उनको जो मित्र मिले या उनको जो वातावरण मिले, उनको जो शिक्षक मिले, उनके कारण भी वे महान हुए। उसके अलावा उन्होंने स्वयं पुरुषार्थ किया उस उच्चतम चरित्र को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जब उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, कॉलेज के जब विद्यार्थी थे, तो वो सारी रात पढ़ा करते थे, पुस्तकों को पढ़ा करते थे, और केवल कोर्स की किताबें नहीं, और भी बहुत सारी, कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब बड़े बड़े कई दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक, इनकी किताबें पढ़ डाली, भगवद गीता की किताब पढ़ डाली, प्राच्य पाश्चात्य दोनों किताबें पढ़ डाली। कोर्स की किताब तो बाद में पता पड़ा परीक्षा है, ज्योमेट्री की परीक्षा, तो 3 दिन में उन्होंने पढ़ करके परीक्षा पास की। इतना अधिक उनका फल, इतना अधिक उन्होंने परिश्रम किया। तो परिश्रम के द्वारा, सत्संग के द्वारा, और श्री रामकृष्ण देव का उनको सत्संग प्राप्त, ये महान कैसे बन पाए? ये माता पिता ने संस्कार दिए, वो तो है ही, सचमुच में है। बहुत उनके माता पिता भी महान थे, उनको हम प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद का भी, तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आ रहा है 12 जनवरी, तो ये तो असाधारण प्रतिभावान थे, उसके लिए तो किसी को कोई शंका नहीं है। तभी तो आज सारे विश्व में उनको महामानव मान रहे। केवल भारत में तो 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर में ऐसा ऐसा विचार हुआ कि एक दिन ऐसा हो जो युवकों को समर्पित हो,
तब जो कमिटी बनाई गई उसने निर्णय दिया कि आजकल युवा वर्ग के जो प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन संदेश में मिलता है। और आज भी स्वामी विवेकानंद का जीवन उन्हें उन्हें बहुत प्रेरणा दे सकता है, और उनका जो संदेश है वो युवा वर्ग के चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी महत्व की भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाए। और इसीलिए 1985 इंटरनेशनल यूथ ईयर के बाद से हमारा देश प्रतिवर्ष नेशनल यूथ डे मनाता है। इतना ही नहीं, कई विश्व के कई महान विद्वान को उनको ग्लोबल लीडर मानते हैं। ये तो वैश्विक व्यक्तित्व, विश्व मानव थे, केवल भारत के लिए तो थे ही, विश्व मानव थे। तो ये असाधारण प्रतिभा स्वामी विवेकानंद की ये कैसे हुई? उनके माता पिता को हम प्रणाम करते हैं, भुवनेश्वरी देवी, विश्वनाथ दत्त, और साथ साथ में उन्होंने जो परिश्रम किया खुद, और साथ में उनको गुरु मिले श्री रामकृष्ण परमहंस। ये श्री रामकृष्ण परमहंस के पास किस प्रकार से जाते हैं, उनका जीवन पढ़ने लायक अभी तो समय नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के पास वो सत्य का अन्वेषण करना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे, इसलिए कोई भी महात्मा आते थे उनके पास चले जाते थे। अच्छा, आप तो ईश्वर की बड़ी बातें करते हैं, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने क्या स्वयं ने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? कोई भी उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता था, वे बड़े निराश हो जाते थे, पर वो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, परंतु वो सत्य का साक्षात करना चाहते थे। वो कहते थे मुझे प्रमाण चाहिए, मैं वकील का लड़का हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। फिर उसके बाद में एक दिन चले गए, उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताश्री महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठाता। ऐसा सुना कि वो गंगा में एक जहाज में, एक नौका में, एक कैबिन के भीतर में रह करके सारा दिन ध्यान कर, वहां पहुंच गए एक दिन। फिर देखा कि वो ध्यानस्थ हैं। जब ध्यान उनका भंग हुआ तो उनको पूछा कि महाशय आप तो बहुत ध्यान करते हैं, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप ईश्वर का इतना ध्यान करते हैं, क्या ईश्वर को देखा है? आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? कुछ देर तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने देखा और कहता, बेटा तेरी आंखें तो योगी समान है, तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है। तो नरेंद्र नाथ बड़े निराश हुए, मेरे को मेरी आंखों की प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे कहीं नहीं मिलता। एक दिन कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी प्रिंसिपल थे। तो अंग्रेजी के प्रोफेसर जब हाजिर नहीं थे उस दिन, अनुपस्थित थे, तो उनकी जगह पर प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने के लिए आए। कविता पढ़ा रहे थे, वर्ड्सवर्थ की कविता है द एक्सकर्शन नाम की कविता, एक्सकर्शन। और उसमें एक ऐसा वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वह समाधि की अवस्था में चला जाता है, अति चैतन्य अवस्था में चला जाता है, अति चैतन्य अवस्था में चला जाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। तो ये सब सुन करके विद्यार्थी का, सर सचमुच में क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए, समाधि अवस्था में चला जाए? तब प्रोफेसर विलियम्स ने कहा, मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसको बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है, तुम लोग चाहो तो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, ये कलकत्ता में ही दक्षिणेश्वर में रहते हैं। बस नरेंद्र नाथ ने बोला चलो इनकी भी परीक्षा हो जाए। गए, जब देखे तो रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे में बैठ करके भक्तों से बात कर रहे हैं, कुछ भक्त नीचे बैठे, वो छोटी खाट पर बैठ के बातचीत कर रहे। वो बैठ गए एक कोने में। थोड़ी देर के बाद बोला, अच्छा बहुत बातें हो गई ईश्वर की, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? फिर श्री रामकृष्ण देव ने थोड़ी उनकी तरफ देख करके कहा, बेटा जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूँ उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैंने उनके दर्शन किए। इतना ही नहीं, तू चाहे तो तुझे भी उनको दर्शन करा सकता हूँ, और तुझे साधना करनी है। कितना सुंदर उत्तर! एक वैज्ञानिक का मानो जैसा उत्तर। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर के पानी बनता है। हाँ, मैं नहीं मानता हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कैसे पानी बनेगा। अरे भाई, मानने की बात नहीं, आप आइए लेबोरेटरी में आइए, और फिर आपको नहीं पानी मिलेगा तो आप बोलिएगा। उसी प्रकार से श्री राम कहते हैं, हाँ मैंने ईश्वर के दर्शन किए, तुम चाहो तो तुम भी दर्शन करा सकता हूँ, और लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। और नरेंद्र नाथ ने वो एक्सेप्ट कर दी चैलेंज, और एक्सेप्ट चैलेंज कर दी। फिर उनको काशीपुर के उद्यान बाटी में समाधि के दर्शन हुए, ईश्वर प्राप्ति हुई।
वो समाधि का दर्शन हुआ। इसलिए क्योंकि उनको ये अनुभूति हुई, इसलिए शिकागो के विश्व धर्म सभा में वो अपनी अनुभूति के बल पर बोल सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित है। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जिनको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं एक महाप्रतिभावान यदि कोई जीवन यदि हो, इस असाधारण प्रतिभावान मनुष्य का निर्माण यदि करना हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जैसे हो, चाहे शिवाजी जैसे हो, चाहे गांधी जी जैसे हो, विविध क्षेत्रों के महान पुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं। चाहे नारियों में ले लें तो भगरी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता के समान हो। ये सभी असाधारण प्रतिभा, इनका निर्माण हुआ है संस्कारों से, और ये संस्कारों के सिंचन करने में उनके माता पिता का योगदान है, उनके गुरु का योगदान है, उनके शिक्षकों का योगदान है, और साथ साथ में उनके पुरुषार्थ का योगदान है। उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से अच्छे विचारों को ला करके अच्छे कार्यों के द्वारा चरित्र निष्पादन उन्होंने किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हमें असाधारण प्रतिभा लानी है हमारे समाज में, तो इस प्रकार का वातावरण हमें बनाना पड़ेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ इस प्रकार से ये जो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहा है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम चरित्रवान मनुष्यों का निर्माण कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था चरित्र निर्माण के द्वारा मनुष्य चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण, उनका वो सपना हम सिद्ध कर सकेंगे। पुनः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मैं समापन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद महाराज। आज के जो व्याख्यान महाराज ने दिया, आज का जो व्याख्यान दिया महाराज ने, उसमें किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम पूज्य स्वामी जी। देखिए, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, मैं सूरत से ललित बोल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ आपसे, और आपने जो बातें बताई उसमें एक प्रश्न है कि ये जो सारे अभी मनुष्य है, जो सामान्य मानुष राक्षस, तो क्या हम उसको पारिणामिक असर दिखा के, यानी कर्म के सिद्धांत के अनुसार, ताकि इन लोगों को पारिणामिक असर न मालूम होने से ये सब एक्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई ऐसा व्यवहारु तरीका है ताकि जो हम कॉज और इफेक्ट बोलते हैं कि जब कारण ही आपका बैड होगा तो इफेक्ट बहुत खराब आएगी। पुण्य और पाप जैसे हम बोलते हैं, तो उसका सुख और दुख, तो ऐसा कोई व्यवहारु तरीका हम अपना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बात ऐसी है, देखिए, ये ऐसी बात है कि ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। जब संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो आपको अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। जब अच्छे कार्य आप नहीं करेंगे, बुरे कार्य करेंगे, तो बुरे कार्य जब होते हैं उसकी दो प्रकार की इफेक्ट होती है। एक तो उसका कर्मफल मिलता है उसको, भले बाद में मिलता हो, कभी ना कभी मिलता है। दूसरी इसकी इफेक्ट होती है कि वो जो संस्कार के रूप में जाता है वो बड़ा खराब संस्कार होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपने देखा होगा कि कितने जो भले मनुष्य हैं वो अधिक से अधिक भले होते जाते हैं, और जो बुरे मनुष्य हैं अधिक से अधिक बुरे होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरा कार्य करने के कारण उनके जो बुरे संस्कार हुए, ये बुरे संस्कार उनको फिर से और भी अधिक खराब काम करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो ये है एक विशेष सर्कल। बुरा काम किया, उसका बुरा फल मिला, उसके बुरे संस्कार हुए, बुरे संस्कार के कारण और भी बुरा कार्य करने की प्रवृत्ति हुई, उस बुरा कार्य करने के कारण फिर से बुरे संस्कार हुए। ये विशेष सर्कल चल रहा है। अब क्या करना है हमको? इस विशेष सर्कल को तोड़ करके एंटी सर्कल करना है। कैसे? अच्छे कार्य करना शुरू कर दे, थोड़ा सा अच्छा कार्य करें, उसे थोड़े संस्कार अच्छे होंगे, कुछ शुभ संस्कार होंगे, वो शुभ संस्कार के कारण द्वारा कल उसके द्वारा फिर कल और थोड़े कुछ शुभ कार्य करने की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। बट इट इज ए लॉन्ग रन प्रोसेस, एक दो दिन की बात नहीं है। चरित्र निर्माण एक दो दिन की बात नहीं है, बिकॉज इट इज ए मैटर ऑफ हैबिट्स। ये आदतों है, धीरे धीरे करके हम अपने जीवन में भी, हमको मान लो किसी को एक व्यक्ति है जो इस प्रकार के विशेष सर्कल में है, तो कैसे बाहर आ सकता है?
मान लो दुष्चरित्र है तो कैसे सच्चरित्र बन सकता है? उसके लिए जैसा बताया कि उसको अच्छा वातावरण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा संग मिले। इस प्रकार से अच्छा संग, अच्छा वातावरण, अच्छी आदतें वो डालने का प्रयत्न करें, धीरे धीरे करके वो दुष्चरित्र भी सच्चरित्र बन सकता है। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस बट इट इज पॉसिबल। और इसीलिए हम जो प्रयत्न इतना कर रहे हैं, हमारे राजकोट में है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। विवेक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यही सर्किट नया निर्माण करने का प्रयत्न करें कि यहाँ से जो शुभ संस्कार मिलेंगे, अच्छा एग्जीबिशन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद का जीवन, महापुरुषों का जीवन, भारतीय संस्कृति, ये सब देखेंगे, उनके पास उनका सेमिनार्स होंगे, उनके साथ क्वेश्चन आंसर होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। ये सबसे धीरे धीरे कुछ सब संस्कार भीतर में जाएंगे। ये शुभ संस्कार भीतर में जाने से कुछ शुभ कार्य होंगे। ये शुभ कार्यों के कारण फिर से शुभ संस्कार होंगे और ये एक दूसरी एक सर्कल शुरू हो जाएगा। अच्छा सर्कल शुरू हो जाएगा। वो विशेष सर्कल था, ये अच्छा संस्कार सर्कल हो जाएगा और धीरे धीरे वो दुष्चरित्र से वो सच्चरित्र मनुष्य बन जाएगा। यही प्रक्रिया। स्वामी जी, दूसरी भी एक बात मेरे ध्यान में आई थी। मैं भी स्वामी विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो ज्यादातर लोग जो सुखी होते हैं, पैसे वाले, वो ऐसा समझते हैं कि मैं तो सब कुछ, मेरे पास धन है, सब कुछ है, मैं तो, मतलब वो बुरा आचरण भी करने लगते हैं। तब हमने एक प्रयोग किया था कि उनको ऐसा शब्द बताया कि आप पुण्य, पापानुबंधी पुण्य भुगत रहे हैं। यानी आपका पूर्व का पुण्य था, उसके हिसाब से आप अभी सुखी हैं, लेकिन अब आप पाप का अनुबंध कर रहे हैं। तब वो जाके सोचने लगता है कि नहीं, ये बात सही लगती है कि अभी तो मुझे पुण्य में भी पुण्यानुबंधी पुण्य करना चाहिए। इसके बारे में कुछ आप बहुत, बता। ये आपका बहुत अच्छा स्तुत्य प्रयास है और ये बात बिल्कुल सच्ची है। कर्म का सिद्धांत इस जीवन में अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण है। उसको कोई उसका प्रतिरोध नहीं कर सकता, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। Just as the law of gravitation is supreme in the physical world, law of karma is supreme in the mental world. जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो आप माने या न माने, गुरुत्वाकर्षण नियम काम करेगा, उसी प्रकार से कर्म का सिद्धांत आप माने या न माने, वो अपना काम करेगा। तो ये कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जो वावशो ते लड़सो, जैसा आप बोएंगे वैसा प्राप्त करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरे फल मिलेंगे। परंतु नॉट नेसेसरली कि टुमारो, ऐसा नहीं है कि कल ही मिलेंगे। कुछ कर्म के फल हैं जो बाद में मिलते हैं। तो जो लोग अभी सो कॉल्ड सुखी, मैं सो कॉल्ड शब्द जानबूझ के कहता हूं, सो कॉल्ड हैप्पी, सो कॉल्ड सुखी, ये सुखी नहीं है। हमारे पास आकर के आते हैं सब प्रॉब्लम लेकर के, हमको मालूम है। परंतु हम बाहर से देखते हैं, अरे बारे इसके पास तो मर्सिडीज बेंज कार है, ये है, बढ़िया कार है, लग्जरी कार है, इतना बढ़िया फ्लैट, इतना बड़ा बंगलो है, तो कितने आनंद में होंगे, कितने सुखी हैं। ऐसी बात नहीं। जो भी हो, यदि आप समझते हैं सच में वो सुखी भी हो, तो ये टेम्पररी है। जब कर्म का सिद्धांत काम करेगा, तो यदि उन्होंने बुरे काम किए होंगे, तो उसका उसको फल मिलेगा। और ऐसा नेसेसरी नहीं कि उनका पैसा चला जाए। हो सकता है उनका पुत्र एक्सीडेंट में मर जाए, उनका पुत्र ड्रग एडिक्ट बन जाए। ये आप देखेंगे सो कॉल्ड धनवान लोगों की वजह कि उन्होंने यदि अनीति से का धन कमाया होगा, तो या तो उनका पुत्र ये ड्रग एडिक्ट होगा, बन जाएगा, या पुत्री ससुराल से वापस आएगी, आपका शोडाउन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हमको उस समय पता नहीं लगता है, बट कर्म का सिद्धांत अपना काम करता है, वह अत्यंत सूक्ष्म रूप से काम करता रहता है। तो जो ठीक से अपने अच्छी तरह से चिंतन यदि हम करेंगे, तब हमको पता लगेगा सब जगह ये कर्म का सिद्धांत कार्य कर रहा है। ये हो सकता है कि हमको उस समय उसका पता न लगता हो, पर कर्म का सिद्धांत अक्षुण्ण है और आप में जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे एक तीसरी बात छोटी सी बता रहा हूँ। आपने जो बात की माता पिता और शिक्षक की इसमें अहम भूमिका है, तो एक लास्ट वीक हमने एक वेबिनार अरेंज किया था सरकारी स्कूल में। उसका टाइटल था शुद्ध चित्त विद्यार्थी। जब वो पूर्ण हुआ तब प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि पहले तो शुद्ध चित्त शिक्षक बनाने पड़ेंगे। तो आपकी बात परफेक्ट है कि पहले शिक्षक ही यदि शुद्ध चित्त बनेंगे तो ये हो सकेगा। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। क्योंकि शिक्षक यदि गुड़ खाता होगा, यदि बोलेगा विद्यार्थी को तुम गुड़ मत खाना, तो वो गुड़ छोड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात है।
आभार। धन्यवाद।